मैंने कल जनपद आजमगढ़ में एसएसपी के तौर पे कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताएं जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, महिला अपराधों में संवेदनशील तरीके से, त्वरित तरीके से कार्रवाई हो, गो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध असलों की तस्करी और शराब तस्करी, इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो। जो मनगढ़ तत्व जो शरीफ आदमी की इज्जत, संपत्ति और जीवन के लिए संकट पैदा करते हैं, उनके ऊपर त्वरित और सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पे काम करके लोगों को और सुरक्षित बनाना रहेगा। सर, आपके बारे में सर जानना चाहेंगे, सर कहाँ के रहने वाले हैं, सर किस वजह से? मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूं और 2016 बैच का आईपीएस अधिकारी हूं और मैं इससे पहले जनपद प्रतापगढ़, उससे पहले जनपद चंदौली और उससे पहले जनपद भदोई में एसपी के तौर पर कार्य किया है और उससे पहले कानपुर में एसपी पश्चिम के तौर पे मैं काम कर चुका हूं। उससे पहले एसपी वाराणसी के तौर पे मैं कार्यरत रहा हूँ। सर, आगामी त्योहारों के लिए सर क्या रणनीति बनाई जाएगी जो सकुशल त्योहार संपन्न हो सके? आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस जो पर्सनल हैं उनको ब्रीफ करके और उनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, सादे में जो पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा सूचनाओं को संकलित करके आयोजकों के साथ मीटिंग करके, बातचीत करके, संवाद करके और उनको जो सेफ्टी संबंधी जो नॉर्म्स हैं उनसे अवगत करा के, उनका अनुपालन करा के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, परंपरागत तरीके से संपन्न हो और पूरा सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न हो, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, जैसे कोई घटना घटती है तो पहले कोई पुलिस जाता है थाने पे अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ सुनवाई नहीं होती, तो वो आपके पास आता है, तो थानों पर किस तरह से सुनवाई हो और किस तरह से आप अपने माता को देख देते हैं? इसके लिए थानों पे हमारा जो महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क और आगंतुक जो कक्ष है, जो हेल्प डेस्क है, इन तीनों को ठीक से सक्रिय बनाया जाएगा ताकि यदि कोई भी फरियादी थाने पे जाता है तो उसकी बात को संवेदनशील तरीके से सुना जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए और उसके बाद उसका समस्या का निदान होने के बाद उसका फीडबैक भी लिया जाए। ये जनसुनवाई की हमारी प्रणाली रहेगी। जिन थानों से शिकायतें इस तरह की ज़्यादा आएंगी उन थानों पे फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, पंचायत चुनाव के लिए सर क्या रहेगा? जैसे अभी 26 में है लेकिन उसको लेके काफ़ी टाइम बढ़ जाता है, प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख तक के हमले होने लगते हैं। देखिए, पंचायतें हमारे लोकतंत्र में ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र का मजबूत आधार हैं। ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और फ्री और फेयर तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो पुराने विवाद हैं, जो शरारती तत्व हैं या जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनके चाल चलन और उनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग जो गलत कार्यों में लिप्त होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग इसमें भयमुक्त होकर और अच्छे से इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। गौकशी एक बड़ा मुद्दा है जिले में, तो उसके लिए सर किस तरह से? गोकशी में जो पेशेवर और अभ्यस्त अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो उनकी गैंग में नए सदस्य शामिल होकर जो काम कर रहे हैं उनका भी इंटेलिजेंस से सूचना संकलित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो पेशेवर अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर गुंडा, गैंगस्टर और अवैध संपत्ति जो अपराध से अर्जित है उसको जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ अपराधियों को सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है सर, पर्सनल गाड़ी से उनको जेल भेजा जाता है सर, इसको किस तरह से आप दिखा दें? देखिए, जो नियम कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है उसकी गरिमा और इज्जत की रक्षा करना और उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया जाए। तो प्राइवेट गाड़ी से ले जाने का क्या ऐसा नॉर्म्स है क्या? इस तरह की बात मेरे संज्ञान में अभी नहीं आई है। वो ऑपरेशनल नीड कोई हो सकती है, ऑपरेशनल नीड कहीं भी आ सकती है, लेकिन प्रकरण क्या है ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। बात किसी गाड़ी से ले जाने की नहीं है, बात यह है कि अपराधी ने जो अपराध किया है उसमें जो उसको वाजिब सज़ा मिलनी चाहिए, जिस नाम तक उसके करके उसको पहुंचाते हैं वहाँ तक उसको पहुंचाया जाना चाहिए। सर, यहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है सर, कई बार सवारी उठाया गया रजिस्ट्रेशन कानून नहीं होता है,
ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें जो कारण है उनका एक बार हम लोग गहनता से उनको समझेंगे। उसके बाद जितने भी संबंधित विभाग हैं डीएम महोदय से बात करके और जितने संबंधित विभाग और पुलिस सब लोग मिल के एक प्लान बना के और उन कारणों का निवारण करके ट्रैफिक की समस्या को बेहतर करने का प्रयास किया गया। क्राइम होते हैं सारे राजस्व विभाग के होते हैं, जमीन की उसमें पुलिस दखलंदाजी करती है, मारपीट होता है, थाने जाते हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे अपराध राजस्व से संबंधित नहीं होते हैं। हाँ, जमीन संबंधी विवाद जो है वो कई विवाद जो है वो अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति जरूर संकट पैदा करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम या अन्य कोई विभाग है उसकी टीम को एक टीम के तौर पे काम करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। सभी विभाग शासन का अंग है और एक यूनिट की तरह हैं। अगर सब लोग मिलके आदमी की समस्या का न्यायोचित निस्तारण का प्रयास करेंगे तो इन समस्याओं में ज़रूर कमी आएगी। ये कम जी सर, थैंक्स।